कि तीसरा उसके अर्जुन को मारना है। अब वो कहें यार, अगर कहीं पोल खुल गई कि मैं अर्जुन हूं, तो हमारा तो पहले ही हत्या हो जाएगी, हम तो गए, राम नाम सत्य हो जाएगा। कहीं अर्जुन को क्यों मारना, ये बताओ आप। अरे कहीं अर्जुन को, उस बेवकूफ ने, उसने क्या किया, अपने पैरों के जहां पैर रखे जाते वहीं पे भगवान बैठा रहा। सोचने वाली बात, ऐसा बेवकूफ, इसलिए उसे मारना। आंखें खुली हो या हो बंद, आंखें खुली हो या हो बंद, साक्षात उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, साक्षात उनका होता है। कैसे मैं कहूँ ओ यारा, दीदार उनका होता है। राधे राधे। एक प्रश्न जिसे हमने टाइटल डाला कि उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण रथ ही क्यों चला रहे राजा अर्जुन का, और उन्होंने प्रतिज्ञा क्यों की कि हम कुछ शस्त्र नहीं उठाएंगे। मतलब ऐसा क्या किया उन्होंने, क्यों वो ऐसा, मतलब उन्होंने वो किया कि हम शस्त्र नहीं चलाएंगे, ऐसा क्यों उन्होंने प्रण कर लिया, कैसे कर लिया और क्यों किया ऐसा। मतलब क्यों होता कि या जब जन्म लेते हैं तब तक वो जब भी आते हैं, जो भी हो, जैसे बताते हैं लोग, तो वो शस्त्र नहीं उठाते हैं, गीता को उपदेश देते हैं और रथ चलाते हैं। अर्जुन बैठा हुआ है, अर्जुन क्या कर रहा है, आया अर्जुन तीर चला रहा है। कौन चला रहा है, अर्जुन। तो वो उपदेश क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू सिर्फ एक काम कर, तो तीर चला, बाकी ये मार तो मैं दूंगा। तुझे सिर्फ तीर चलाना है, बाकी ये मर गए समझो। तेरे तीर चलाने से नहीं मरेंगे, मरेंगे मेरे मारने से, लेकिन लगेगा लोगों को कि अर्जुन ने मारा। भ्रम है, बस तू भ्रम है एक, तो तू भ्रम फैलाए रहा बस। मारूंगा तो मैं। तो कभी कदार ये गुत्थी नहीं समझ पाती है, गुत्थी नहीं समझ पाती, ये गुत्थी है क्या, एक गुत्थी ऐसी है कहाँ समझी नहीं आती कि इसको कैसे व्यक्त किया जाए। कि सवाल को, जैसे एक थे जवाली ऋषि, उन्होंने कहा भी कि वहाँ गए, जंगल थे, तो श्री कृष्ण गए और अर्जुन गए, तो देखे वो तलवार पहना रहे थे, तो पहनाते बनाते अर्जुन पहुँच गए। घूमते घूमते श्री कृष्ण थोड़ा और कुछ कहीं थे, तो तब तक गए, साथ में थे तब। तो उनने कही, आप ये तलवार पहना रहे हो महाराज जी, सीताराम। उनने कही, हाँ। किस लिए पहना रहे हो, साधु के पास तो रहनी नहीं चाहिए तलवार। कही, हम पहना रहे किसी को मारना है। सुनने की, महाराज ये तो क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रिय लोग करते हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, और किसको मारना है। कहीं 3 लोग को मारना है, कहीं किसको, कहीं एक तो उस भृगु को मारना है, कहीं क्यों, कहीं उसने भगवान की छाती पे लात मारी, बताओ। कहीं अच्छा, कोई दूसरा तो उस द्रौपदी को मारना है, कि क्यों, कि बताओ, भगवान को कष्ट दिया अपने शरीर के लिए। अरे शरीर तो बचपन में नंगा पुंगा तो पैदा हुआ कि कपड़ा पहन के हुआ, भगवान को कष्ट क्यों दिया उसने। कि तीसरा उसके अर्जुन को मारना है।
अब वो कहें यार, अगर कहीं पोल खुल गई कि मैं अर्जुन तो हमारा तो पहले ही हत्या हो जाएगी। हम तो गए, राम नाम सत्य हो जाएगा। कहीं अर्जुन को क्यों मारना, ये बताओ आप। अरे कहीं अर्जुन को, उससे बेवकूफ ने भगवान से लीद उठवाई घोड़े की, अपना रथ हकवाया। शर्म आनी चाहिए उसे। जहां पे पैर पड़ना चाहिए भगवान के, उसने क्या किया, अपने पैरों के जहां पैर रखे जाते वहीं पे भगवान बैठा रहा। सोचने वाली बात, ऐसा बेवकूफ, इसलिए उसे मारना। तो पर महाराज जी, आप तो, आपको ये शोभा नहीं देता, कोई बात नहीं, हम आप ये छोड़ दो ये। कहीं नहीं नहीं, उसको तो मारेंगे। कहीं चलो कोई बात नहीं, आप कहते तो सही है, हम भृगु को भी छोड़ देंगे। भृगु तो ब्राह्मण है, चलो भृगु ब्राह्मण को नहीं मानना चाहिए, स्त्री को भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे, वो तो क्षत्रिय, उसे तो जो मारेंगे, अर्जुन नहीं छोड़ेंगे। उनने को भैया भाग ले यहाँ से, नहीं तो ये अभी कवाड़ा कर देंगे। तब तक उधर श्री कृष्ण आ गए, तो वो ये इधर से भागे, तब तक वो अर्जुन श्री कृष्ण आ गए। उधर से वो जवाली जी थे, वो अपना ध्यान होके उन्हीं के शरीर में समा गए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी आया था कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। तो आपको पूरी बात बता दें कि जो अर्जुन था, तो अर्जुन ने पूरा युद्ध किया, सब कुछ किया, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मारा, है ना। क्यों? आपको हम शिक्षा देते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने स्वरूप की शिक्षा देते हैं, बताते हैं अपने स्वरूप को जानो, कहते हैं। अब तुम बताओ अपने स्वरूप में क्या होता है, क्या कहते हैं? अपने स्वरूप में ये कहते हैं कि जो मन है वो करता है, कहते हैं। कौन करता है? मन। लेकिन एक स्वरूप है ना, वो शक्ति दिए, लेकिन वो कुछ नहीं करता। घुमा दिमाग? नहीं घुमा, अभी नहीं घुमा, और घुमाए, अभी दिमाग नहीं गया हुआ। स्वरूप कभी भी कुछ नहीं करता। एक हमने टाइटल दिया था कि आत्मा करता है, कैसे? और मन करता है, आखिर कैसे? ये प्रैक्टिकली है। अर्जुन और कृष्ण ये करके बता रहे हैं। ब्रह्म जो अंदर है वो कुछ कभी करता है? नहीं करता। तो कृष्ण ने कुछ किया? नहीं किया। उन्होंने प्रतिज्ञा के लिए हमने चलाएंगे। तो ब्रह्म कभी चलाता है? नहीं, तो वो तो प्रतिज्ञा की है। तो फिर क्या है? वो ब्रह्म के प्रतीक है। कभी खोपड़ा गया है किसी का भी? क्योंकि ये तो सब उन्हीं की लीला है, वही खोपड़ा घुमाते हैं। अर्जुन का किसका प्रतीक है? मन का। तो अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन चला रहा है धड़ाधड़। तो अर्जुन से क्या कह रहा है? ब्रह्म। ऐसे श्री कृष्ण नहीं, ब्रह्म क्या कह रहा है? मार तो तू, पर मारेगा तू, पर मारेंगे हम ही। तेरे मारने से कुछ नहीं होगा, लगेगा लोगों को कि तूने मारा है। तेरा शरीर है, ये है, मन है, तू मारेगा तू ही, पर हमारा मारना नहीं दिखेगा। उन्हें ये नहीं दिखेगा कि हम मार रहे हैं, उन्हें यही दिखेगा तू ही मार रहा है, लेकिन तू नहीं मार रहा है, तू आ करता है। कर कौन रहा है? कर हम ही रहे हैं, लेकिन हम भी करता है। अहुल्य फिर ये अपने आप हो रहा है, गुण में बढ़त रहे हैं। यही एक रहस्य है। तो हकीकत में जो ब्रह्म कुछ नहीं करता, इसलिए कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की कि वो नहीं उठाएंगे। यानी कि उन्होंने करके भी दिखा दिया कि ब्रह्म और मन का
क्या संबंध होता है अर्जुन और कृष्ण के रूप में। ये गुत्थी उन्होंने सुलझा दी कि जो मन है वो उसमें हमेशा चंचलता रहती है, ये नहीं वो नहीं, हजारों सवाल करेगा। इसी तरीके से मन सवाल करता है, विचार आते ही आते हैं, जैसे अर्जुन कर रहा सवाल और वो अंदर बैठा वो उपदेश दे रहा, वही गुरु है। गुरु कौन है? कृष्ण। शिष्य कौन है? अर्जुन। तो गुरु कौन है? यहाँ समझो, फिर उधर मत जाओ ज़्यादा। गुरु कौन है? हमारे अंदर वाला। तो शिष्य कौन है? कई बार हम ही बोलते हैं, कहते हैं शिष्य ये है मन, इसका मतलब ये मन को बोलते थे, मन, विचार, मन को भी सिखाओ, जो भी समझो, जीव समझो, जो भी वो समझा रहा, वो उपदेश कर रहा, वो बता रहा है। क्योंकि गीता किसके लिए? इसी के लिए। कि किसने कही थी? श्री कृष्ण ने। नहीं, श्री कृष्ण नहीं कही थी, इसने कही थी, ये जो बैठा है यहाँ पे। किसके लिए कही थी? इसके लिए, अर्जुन के लिए नहीं कही थी। ये अर्जुन है, फिर वो बात, ये अर्जुन है, ये श्री कृष्ण। तुम कहाँ इधर उधर जा रहे हो? उधर उधर नहीं जाना है, अपने तिर रहना, अपने में, इधर उधर भटकना नहीं है कि नहीं अगर ये वो, यही नहीं गलती करनी है, एक जगह ध्यान केंद्रित रखना। इसलिए हमेशा एक जगह ध्यान केंद्रित रखो। ये सब बातें धीरे धीरे करके सब समझ में आती, उजागर होती। कब? जब उसका साक्षात्कार हो जाता है, जब मन में संसार के विचार कम हो जाते हैं, मन में त्रिगुण का जो उठा पटक है वो कम होने लगती है, बिल्कुल सामान्य होने लगती है। मतलब यानी कि अनुपात में बिल्कुल जैसे थे वैसे के आ जाते हैं, बिल्कुल बराबर अनुपात में आने लगते हैं। जब त्रिगुण रहते सब हैं, हम बता दें आप कि त्रिगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतगुण सब रहते हैं। क्या? सब रहते हैं, लेकिन एक अनुपात में। जो अनुपात होता है वो अपने अपने अनुपात में रहते हैं। जब अनुपात कम ज़्यादा होता है तो फिर उथल पुथल संसार बनना चालू हो जाता है, संसारिक चीज़ें। और जब वो शांत होता तो बस बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित। समझ रहे हैं सब पर अपने स्वरूप में स्थित, परेशानी नहीं फैला रहे हैं। तो सब अभ्यास करने से होता है। तो अभ्यास करो तो कल्याण होगा, अभ्यास नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि वो शक्ति दी है। शक्ति कौन दे रहा? अर्जुन को श्री कृष्ण देते हैं। चला तो चलाने की, उन्होंने बताया भी, चला भी, शक्ति दी, और फिर कि चलाने की शक्ति भी दी। अर्जुन को दी नहीं शक्ति दी। तुम कहोगे नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि पुरुष बलि नहीं होते, समय होत बलवान। और अर्जुन बिल्ली लूटी, गोपियां बई, अर्जुन बईवान। सोचो, जब कृष्ण थे तो अर्जुन के पास शक्ति थी, फिर उसका गांडीव नहीं उठा, गांडीव उठा तो तीर कमान वहां तक नहीं पहुंचे। शक्ति कहाँ थे? तब उन्हें समझ आया, क्या शक्ति मेरी खाना थे, श्री कृष्ण थे। वो केशव हमारी शक्ति ले गए, हम तो कुछ नहीं है। उन्हें महसूस हुआ कि हम कुछ नहीं है। ऐसे ही महसूस होता किसको? इस मन को, कि मेरी शक्ति कौन है? वो स्वरूप मेरा, हम कुछ नहीं है। ये भी प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लो। तो अर्जुन के बाण नहीं चला अर्जुन से श्री कृष्ण के जाने के बाद, यानी कि श्री कृष्ण बिना अर्जुन कुछ नहीं थे। इसका मतलब ये है। इसीलिए कहते हैं ये मन, अर्जुन है तो मन कुछ नहीं है उस स्वरूप, उस आत्मा के बिना। इसलिए अर्जुन और कृष्ण को ब्रह्म और मन का ये चिन्ह माना गया, उसका प्रतीक माना गया, और ये महाभारत हुई। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, ये कहीं लिखा नहीं, कहीं वो नहीं, कृपा से बताया है। तो शक्ति कौन देता है? आत्मा देती मन को, तब कार्य करता है। लेकिन वो आत्मा, मन करता है, लेकिन आत्मा करता रहता है। शक्ति देता है मन को करने की, लेकिन करता नहीं है। तो शक्ति कौन दे रहा था? कृष्ण। तो कर कौन रहा था? अर्जुन। कृष्ण नहीं कर रहे थे। महाभारत के युद्ध में क्या होता है? कृष्ण नहीं कर रहे थे। वो कुछ नहीं चलाए,
वो रथ चलाए। रथ चलाना मतलब यानी कि मन को, यानी कि शरीर को। ये रथ क्या? शरीर। किसको चला रहे हैं? शरीर को। शरीर को चला रहे हैं। रथ माने शरीर, शरीर को चला रहे हैं। कौन चला रहे? वो ही। और ये क्या है? ये बैठा है, ये युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है। शरीर को वही चला रहे हैं और इस मन को भी वही शक्ति दिए हैं, लेकिन खुद नहीं कुछ कर रहे हैं, इसीलिए वो करता है। कहते हैं ब्रह्म करता है। तो यही रहस्य है बड़ा सा जो बता दिया हमने कि मन कैसे करता है और ब्रह्म कैसे करता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो दोनों करता है, गुण गुण में बरत रहे हैं। अगर ध्यान से समझें तो गुण गुण बरत रहे हैं, यानी कि मन कुछ नहीं कर रहा, वो गुण आके, जो गुण है ना इंद्रियों का, वो गुण में बरत रहा है। और ये मन देख रहा है, आंखों के जरिए महसूस कर रहा है, बस यही है। और इसी से छूटना है ना, इसी छूटना है, इसी को दृष्टा बन के देखना, साक्षीवा में आना और उसको इसी से देखना है। और यही एक रहस्य, छूट गए तो समझ गए, नहीं समझे कुछ नहीं। देखने के भाव आ जाए। संत क्या देखते हैं? दृष्टि देते हैं। दृष्टि देखना आ जाए तो कल्याण हो जाए। संत चमत्कार नहीं देते, चमत्कार नहीं करते, वो दृष्टि बदलते हैं हमारी। पहले हमारी सांसारिक दृष्टि होती है, मतलब यानी कि दृष्टि में ही संसार होता है, देखते भी सांसारिक बुद्धि से, सांसारिक दृष्टि से, त्रिगुणों से। फिर त्रिगुण से नहीं, उस दिव्य दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि अब हमें संत पुरुष ने वो दे दिया, यानी कि वो दिव्य बुद्धि दे दी। अब उस बुद्धि से, उस उन आंखों से हम देखेंगे क्या? संसार को, है ना। तो इसीलिए कहते हैं मन, कर्म, आंख, कान ये सब दिव्य हो जाते हैं। इसी को दिव्य होना बोलते हैं। जब हमारा मन तन सब दिव्य हो जाता है और हम त्रिगुण से का ना देख के उस त्रिगुण से परे अपने स्वरूप में रह के, यानी स्वरूप से ही इस सृष्टि को भी देखते हैं, तो उसे कहते हैं दिव्य। ठीक है, ये रहस्य है। जब कोई चीज शांत होती तो उसी चीज से संसार दिखने लगता है और सब सत्य दिखने लगता है, सब समझ में आने लगता है। जब त्रिगुण तुम्हारे शांत होंगे, तुम्हारे गुण शांत होंगे, तब तुम्हें दिखेगा उस दिव्यता से। इसी कहते हैं कि भगवान की कृपा होना ही होना, संतों की कृपा होना, है ना। तो इसी के साथ सभी को राधे राधे, राधे राधे। छोटा सा वीडियो है, समझो, करो। राधे श्याम।